हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय भोलेनाथ, जय श्री नारायण। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, सप्तपुरी अर्थात जिन 7 पुरियों में प्राण त्यागने से सीधे मोक्ष पद की प्राप्ति होती है, भारतवर्ष में स्थित ऐसी 7 पुरियों को सप्तपुरी के नाम से जाना जाता है। ये 7 मोक्षदायिनी पुरी हैं हरिद्वार, वाराणसी, मथुरा, द्वारिका, अयोध्या, कांचीपुरम और अवंतिकापुरी अर्थात उज्जैन। इन 7 पुरियों में हरिद्वार की अपनी अलग विशेषता है, क्योंकि इस पवित्र स्थान पर हरि चरणों का धोवन अर्थात हरि स्वरूप श्री गंगा मैया प्रवाहित हो रही हैं। गंगा मैया के पवित्र घाट हर की पौड़ी, इसका अर्थ है हरि यानी भगवान नारायण के चरण। हर की पौड़ी गंगा तट पर स्थित एक प्रसिद्ध घाट है। यहीं से गंगा जी पर्वतों से निकलती हुई मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। पुराणों में इस क्षेत्र को मायापुरी कहते हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान धन्वंतरी अमृत के लिए झगड़ रहे देव और असुरों से अमृत बचाकर ले जा रहे थे, तो पृथ्वी पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। जहां जहां अमृत की ये बूंदें गिरी, वो स्थान सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल बन गए। हरिद्वार में इस स्थान पर भी अमृत की बूंदें गिरी थी। ये वही स्थान हर की पौड़ी है। हर की पौड़ी में ही ब्रह्म कुंड पर गंगा जी की आरती होती है, जिसकी भव्यता देखते ही बनती है। यहाँ गंगा स्नान करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे संत, पुराण और शास्त्र कहते हैं। हरिद्वार धाम में गंगा स्नान करने से अनंत जन्मों के पापों का विनाश हो जाता है तथा मनचाही गति यहाँ गंगा स्नान से ही प्राप्त हो जाती है। हर की पौड़ी में बहुत दूर दूर से लोग अपने मृत प्रियजनों की अस्थियां विसर्जन करने के लिए आते हैं, ताकि उन्हें परम पद की प्राप्ति हो सके। श्री गंगा जी के ब्रह्म घाट पर गंगा आरती की शोभा देखते ही बनती है। घाट पर हर संध्या सूर्यास्त के समय साधु सन्यासी यहाँ गंगा आरती करते हैं। उस समय नदी का बहता हुआ जल पूरी तरह से दीपकों की रोशनी से प्रकाशित होता है। गंगा जल में दियों का प्रतिबिंब टिमटिमाते सितारों की तरह प्रतीत होता है। सभी पंडित, ऋषि, मुनि, संतजन दीपक लेकर संध्या के समय एकत्रित हो जाते हैं और एक साथ घंटे, घड़ियाल, शंख ध्वनि एवं आरती की ध्वनि वातावरण को दिव्य बना देती है। घाट पर सभी ओर दीपक ही दीपक प्रज्वलित दिखाई देते हैं। इस भव्य गंगा आरती के दर्शन मात्र से अनेकों जन्मों के पाप तुरंत ही क्षीण हो जाते हैं। यहाँ पर ब्रह्म घाट के अतिरिक्त भी गंगा जी के अनेकों घाट बने हुए हैं। एक घाट से दूसरे घाट पर जाने के लिए पुल बने हुए हैं। घाट पर स्नान करने के लिए जंजीरें लगी हुई हैं। भक्तों, गंगा जी कोई साधारण जल नहीं है। जब भगवान वामन ने बलि से 3 पग भूमि मांगी थी, तो भगवान ने अपना आकार इतना बड़ा कर लिया था कि सभी दिशाएं उनके शरीर से भर गई थी। एक पग में भगवान ने पृथ्वी और दूसरे में स्वर्गादि सभी लोगों को भेदता हुआ प्रभु का चरण ब्रह्मलोक तक जा पहुंचा। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के श्री चरण के दर्शन किए, तो उन्होंने अपने कमंडल के जल से भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया, तो प्रभु के चरणों का स्पर्श करते ही वो जल अति पवित्र हो गया। वही जल ब्रह्मा जी ने वापस अपने कमंडल में भर लिया, और जब राजा भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की, तब ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर वही जल यानी वही गंगा जी इस धराधाम पर आई, जिन्होंने राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया था, जो कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। भक्तों, हरिद्वार में अन्य मंदिरों के दर्शन करना भी अनंत फलदायी है। इन्हीं मंदिरों में से एक प्रमुख मंदिर है माया देवी मंदिर। हरिद्वार में बिरला घाट पर स्थित है ये दिव्य मंदिर। ये 52 सिद्ध पीठों में प्रथम सिद्ध पीठ है। यहाँ माँ सती का हृदय
और नाभि गिरी थी। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ माँ शक्ति के 5 स्वरूपों के एक साथ दर्शन होते हैं। यहाँ माँ शक्ति माया देवी के सिद्ध पीठ बनने के पीछे का इतिहास इस प्रकार है। जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में देवी सती ने अपने पति भगवान शिव का पिता द्वारा घोर अपमान होते सुना तो उनके प्रति कहे गए अपशब्दों को वो सह न सकी और उन्होंने अपने आप को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया। जब भगवान शिव को ये ज्ञात हुआ तो भगवान शिव के गणों ने दक्ष को सेना सहित नष्ट कर दिया और भगवान शिव ने सती जी को यज्ञ से उठाकर संसार भर में तांडव करना प्रारंभ कर दिया, जिसे रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के अंगों के टुकड़े कर दिए। माता के अंग, उनके वस्त्र व आभूषण जिस जिस स्थान पर भी गिरे वो स्थान शक्ति पीठ बन गए। इस प्रकार से जहाँ माया देवी मंदिर है यहाँ माँ सती की नाभि और हृदय गिरा था, इसलिए ये माया देवी मंदिर भी एक शक्ति पीठ है। गर्भगृह में मुख्य देवी माँ माया देवी के साथ माँ के ही अन्य 4 स्वरूपों की भी पूजा होती है। मध्य में माँ माया देवी हैं, उनके एक ओर माँ कामाख्या देवी और माँ महाकाली हैं तथा दूसरी ओर माँ तारा देवी और माँ दुर्गा देवी हैं। यहाँ माता की उपासना पंचदेवी स्वरूप में होती है। यहाँ अलग अलग प्रकार के फलों से माँ का प्रतिदिन श्रृंगार होता है, कभी अनार से तो कभी आम से, कभी संतरे से तो कभी चीकू से। इसी तरह सभी प्रकार के अलग अलग फलों से श्रृंगार करके माता की आरती के बाद फलों को भक्तों में बांट दिया जाता है। जो भी श्रद्धालु माँ शक्ति माया देवी के चरणों में श्रद्धा भक्ति रूपी पुष्प अर्पित करते हैं और अपने मन की इच्छा माँ से निवेदन करते हैं, माँ उनकी कामनाएं अवश्य पूर्ण करती हैं। हरिद्वार अर्थात मायापुरी में ही 2 अन्य सिद्ध पीठ भी हैं, जिनके दर्शन करना अपने भाग्य का निर्माण करना ही है। उनमें से एक है माँ चंडी देवी मंदिर। ये मंदिर हिमालय की दक्षिणी पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के पूर्वी शिखर के नील पर्वत पर स्थित है। ये एक प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर है जो कि हरिद्वार में स्थित 3 सिद्धपीठों चंडी देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर तथा माया देवी मंदिर में से एक है, जहाँ से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता। इस मंदिर को नील पर्वत तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही चंडी देवी मंदिर हरिद्वार में स्थित पंच तीर्थों में से एक है। आदि अनादि काल से स्थित माता चंडी का ये मंदिर भक्तों की आस्था का विशेष केंद्र है, जहां भक्तजन मनोकामना की सिद्धि के लिए माता के दरबार में चुनरी बांधते हैं तथा मनोकामना पूर्ण होने पर चुनरी खोलकर मां को हलवा पूरी का भोग लगाते हैं। चंडी देवी मंदिर ऊंचाई पर स्थित होने के कारण मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 4 किलोमीटर की चढ़ाई करनी होती है। वैसे यहाँ रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके द्वारा भी आप टिकट लेकर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। चंडी देवी के इस मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय दानव शुंभ और निशुंभ ने स्वर्ग के देवराज इंद्र के राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लिया था और देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। फिर देवताओं की कठोर प्रार्थना पर माता पार्वती ने देवी चंडी रुद्र अपितु अति सुंदर रूप धारण किया। देवी के सौंदर्य के वशीभूत हो दैत्य शुंभ ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसके देवी के द्वारा अस्वीकार करने पर शुंभ निशुंभ ने अपने दैत्यों चंड और मुंड को देवी को मारने के लिए भेजा, जिनका देवी चंडी की क्रोध स्वरूपा मां चामुंडा ने वध कर दिया। इसके पश्चात शुंभ और निशुंभ दोनों दैत्यों ने ही देवी चंडिका को मारने का प्रयत्न किया, जिसके फलस्वरूप मां चंडिका ने इसी नीलगिरी पर्वत के शिखर पर रौद्र स्वरूप स्तंभ रूप में प्रकट होकर उन दोनों राक्षसों का संहार कर दिया। उनका संहार करने के बाद माता चंडिका वहीं समीप ही मंगल रूप में कुछ समय विश्राम करने के बाद अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह मंदिर के गर्भगृह में आज भी मां स्वयंभू स्तंभ एवं मंगल रूप प्रतिमा के रूप में विराजमान है तथा पहाड़ पर स्थित 2 चोटियों को शुंभ और निशुंभ कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित चंडी देवी की मंगल रूप प्रतिमा की पूजा एवं स्थापना 8वीं शताब्दी में जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने की थी। मां चंडी देवी मंदिर में मां की आराधना भक्तों को अकाल मृत्यु, रोगनाश,
शत्रु भय आदि कष्टों से मुक्ति प्रदान करने वाली तथा सभी मनोकांक्षाओं को पूर्ण करने वाली है। भक्तों, सप्तपुरी हरिद्वार में ही एक और मां शक्ति का प्रमुख सिद्धपीठ है, मां मनसा देवी मंदिर। ये भी मायापुरी का एक दिव्य मंदिर है जो एक सिद्धपीठ है। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार से 3 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय की दक्षिण पर्वत श्रृंखला शिवालिक पहाड़ियों के बिल्व पर्वत के शिखर पर स्थित है। माता के इस प्राचीन मंदिर को बिल्व तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है। मनसा माता का ये मंदिर हरि की पौड़ी के समीप स्थित मनसा माता को समर्पित है। मनसा माता को नागों की देवी भी कहा गया है। अतः इस मंदिर की बहुत सी विशेषताओं में से एक विशेषता ये भी है कि यहाँ पहले मनसा माता की पूजा के बाद ही नागों या सर्पों की पूजा की जाती है। भक्तों, मनसा का अर्थ है मंशा, यानी मन की इच्छा। माना जाता है कि इस मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से देवी की आराधना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं मनसा माता अवश्य पूर्ण करती हैं। यही कारण है कि अपनी मन्नतें लेकर देश के कोने कोने से भारी संख्या में श्रद्धालु मनसा देवी मंदिर आया करते हैं। मनसा माता के इस पवित्र मंदिर का निर्माण मणि माजरा के महाराजा गोपाल सिंह द्वारा 1811 से 1815 ईस्वी में करवाया गया था। मनसा देवी के प्राकट्य के विषय में विभिन्न पुराणों एवं किंवदंतियों के अनुसार जब भगवान शिव और पार्वती मानसरोवर झील में जल क्रीड़ा कर रहे थे, तब दोनों का तेज इकट्ठा होकर कमल के पत्ते पर जमा हो गया था। तब उनके संरक्षण के लिए वहां मौजूद सर्पणियों ने इस तेज को अपनी कुंडली में लपेट लिया था। महादेव और जगदम्बा के तेज से जिस कन्या का जन्म हुआ, वही मनसा माता के रूप में जानी जाती हैं। अन्य मान्यता के अनुसार ऋषि कश्यप एवं उनकी पत्नी कद्रू को मनसा देवी के पालक माता पिता का रूप माना जाता है तथा उनके पुत्र वासुकी नाग की बहन के रूप में भी जाना जाता है। पर किंवदंतियां कितनी भी हों, मनसा माता के इस भव्य ममतामयी स्वरूप के दर्शन करने दूर दूर से भक्तगण आते हैं और माता अपने सभी भक्तों की कामनाओं को अवश्य पूर्ण करती हैं। हरिद्वार अर्थात मायापुरी नगरी की दिव्यता का कारण इसके कण कण में विराजमान देवत्व और वो शक्ति है जो प्राणी को परम पद सहज ही प्राप्त करा सकती है। यहाँ स्थित अनेकों पवित्र धार्मिक एवं पौराणिक स्थलों में एक और दिव्य एवं महत्वपूर्ण मंदिर है, दक्षेश्वर महादेव मंदिर। हरिद्वार के समीप कनखल में स्थित इस मंदिर से जुड़ी कथा के अनुसार देवी सती के पिता राजा दक्ष ने जब एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, उसमें भगवान शिव और देवी पार्वती को आमंत्रित नहीं किया। महादेव के मना करने के बाद भी देवी सती पिता दक्ष के इस यज्ञ में पहुंची और जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, देवी सती को यज्ञ में देख अहंकार और शिव के प्रति घृणा से भरे दक्ष ने भगवान शिव के प्रति अति कठोर वचन कहे, जिसको देवी सती सह न सकी और उसी यज्ञ अग्नि में स्वयं की आहुति दे दी। महादेव शिवजी को ये ज्ञात होने पर उन्होंने अपने प्रमुख गण वीरभद्र को अन्य गणों के साथ भेजकर दक्ष के यज्ञ का सर्वनाश कर दिया और प्रजापति दक्ष की गर्दन काटकर उन्हें समाप्त कर दिया। फिर ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु के निवेदन पर भगवान शिव ने दक्ष को बकरे का सिर लगाकर पुनः जीवित किया। दक्ष को जीवन दान मिलते ही उसने भगवान शिव की स्तुति की और अपनी भूल का पश्चाताप किया और फिर भक्त वत्सल भगवान शिव ने दक्ष को क्षमा कर दिया। जहाँ यज्ञ किया गया था, वहीं पर अपना स्वरूप दक्ष के ईश्वर यानी दक्षेश्वर महादेव के रूप में प्रकट किया। भक्तों, जहाँ ये पूरा वृत्तांत घटित हुआ, ये वही स्थान है जो दक्षेश्वर महादेव मंदिर के रूप में विख्यात है। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण 1810 में धनकौर की रानी ने नागरा शैली में करवाया था। पुनः मंदिर का पुनर्निर्माण 1962 में किया गया। यहाँ मंदिर के गर्भगृह में दक्षेश्वर महादेव की पूजा होती है। गर्भगृह के बाहरी कक्ष में नंदी जी महाराज हैं। मंदिर में हनुमान जी की भी एक सुंदर मूर्ति है, जिसकी पूजा श्रद्धालुगण बड़े ही श्रद्धा भाव से करते हैं। मंदिर परिसर में ही गंगा मैया और 10 महाविद्या के दर्शन होते हैं। श्रावण मास और महाशिवरात्रि पर तो यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होती है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आकर
दक्षेश्वर महादेव का अभिषेक और पूजन करते हैं। श्रावण मास में यहाँ भगवान दक्षेश्वर की पूजा की विशेष महत्ता है। भगवान दक्षेश्वर भक्तजनों के संकटों को दूर कर उन्हें मनचाहा वर प्रदान करते हैं। भक्तों, इस मायापुरी की महिमा हम क्या बड़े बड़े ऋषि मुनि, हमारे शास्त्र पुराण आदि भी पूर्ण रूप से नहीं बता सकते। हम तो मात्र इतना ही कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव को इस दिव्य पुरी में अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तो अवश्य ही आना चाहिए और भगवान नारायण और भगवान शिव की आराधना और गंगा स्नान कर मां शक्ति का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। आप जब भी हरिद्वार आएं तो गंगा स्नान के पश्चात दिव्य स्थलों मनसा देवी मंदिर, दक्षेश्वर महादेव, माया देवी मंदिर, हर की पौड़ी, गंगा आरती, शांति कुंज, चंडी देवी, मां आनंदमयी आश्रम, भारत माता मंदिर, सप्तऋषि आश्रम और तुलसी मानस मंदिर के दर्शन अवश्य करें। यदि आप सप्तपुरी हरिद्वार अर्थात मायापुरी के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो आप यहाँ तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुँच सकते हैं। यदि आप हवाई मार्ग द्वारा यात्रा कर हरिद्वार पहुंचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ के निकटतम देहरादून जॉली ग्रांट हवाई अड्डे की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है और हवाई अड्डे से आसानी से आपको हरिद्वार की यात्रा के लिए बस या कैब मिल जाएगी। यदि आप हरिद्वार की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन देश के मुख्य रेल मार्गों से जुड़ा हुआ है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचकर आप टैक्सी द्वारा आसानी से मंदिर की यात्रा कर सकते हैं और यदि आप हरिद्वार की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं तो हरिद्वार आसपास के शहरों के सभी सड़क मार्गों द्वारा जुड़ा हुआ है। अतः आप सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा हरिद्वार पहुंचकर मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप सप्तपुरी हरिद्वार की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और यहाँ स्थित देवत्व की कृपा से अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। इति शुभम।